कंप्लीट करा है सौरभ। वेरी गुड। काफी अच्छा आपने बनाया था। आपकी ड्राइंग्स मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी इसमें। एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करा था वर्किंग करने का, डिटेल्स ड्राइंग्स के अंदर मेंशन करने का, कैसे हमें काम करना है और उसके अंदर की हर एक छोटी से छोटी ड्राफ्टिंग को इंक्लूड करना है, जो इंटीरियर के साथ साथ आर्किटेक्चर पार्ट को भी कवर करता है। नॉर्मली अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकली काम करने की, तो जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं क्लाइंट को देने के लिए, वो हमेशा ध्यान रखना। फ्लो प्लान, एलिवेशंस, फर्नीचर डिटेल्स, सीलिंग एंड सेक्शन। ये वो पार्ट है 90% जिसपे हर एक इंटीरियर डिजाइनर काम करता है अपने क्लाइंट को, प्रोजेक्ट जिसपे हम काम करते हैं। ये वो कॉमन चीज है। फ्लो प्लान हमारा डिटेल्ड होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। एलिवेशंस में हर एक पार्ट की डिटेल इंक्लूड होना चाहिए। वॉल पैनलिंग कर रहे हो, उस वॉल पैनलिंग का मटेरियल क्या है, वो डिटेल्स इंक्लूड होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला भी था कि जब हम लोग काम करते हैं ना, तो उसमें आप जैसे कि इसके मटेरियल को अगर हम वहां पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर आप कोड यूज कर सकते हो। क्या कोड था हम लोगों का? WD। आप कोड यूज कर सकते हैं वहां। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस फिनिश आइटम का मटेरियल आप यहाँ साइड में मिलेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें, हर एक इंटीरियर में स्टैंडर्ड होता है, और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे हमको ड्राइंग्स क्रिएट करना होती है। और वो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ फॉसेट कितनी हाइट पे होना चाहिए, है ना, और विंडो की हाइट, टॉवर रेल, हर एक पार्ट। स्टैंडर्ड अगर हमें नहीं पता होंगे ना, तो हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते को। एक नॉर्मल सी वर्किंग करना एक डिफरेंट पार्ट होता है, और किसी चीज को डिटेल्ड बनाना मतलब, अगर हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, उसमें क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, उस पे काम करना, दोनों में डिफरेंस होता है। अब स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड साइड टेबल 1/6 बेड
का साइज, बेड बैग, डेप्थ, राइट? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना इंटीरियर में, देखो इंटीरियर डिज़ाइन करना रैंडम इज़ अ डिफरेंट पार्ट, ठीक है? और खुद से डिज़ाइन करना उस कॉन्सेप्ट के साथ, समझ रहे हैं? तो ये है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ये मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोई इंटीरियर अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ, कितना साइज़, कितनी हाइट, हर एक पार्ट को, टीवी यूनिट डिज़ाइन कर रहे हैं, बॉक्सेस की हाइट कितनी आएगी, स्कर्टिंग कितनी देंगे, उनके बीच गैप कितना लेके चलेंगे, कितना ले सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल क्या हुआ, आपको हर एक पार्ट की डिटेल्स को, अब जैसे एग्जांपल मैं, ये मेरा बेडरूम है, अब ये बेडरूम हमारा फाइनल है, हो चुका है। हाइट, साइड टेबल, स्पेस, ये चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डिजाइन कुछ भी बनाइए, लेकिन स्टैंडर्ड के बेसिस पे। अब अगर हम इन सब की डिटेल्स की बात करें, तो मैंने डिटेल में नहीं दिया पार्ट, लेकिन एक स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे उसको मेंशन किया। इस बेडरूम में हमने यहाँ पर चेयर का सेक्शंस, साइड टेबल, बेड एंड वार्डरोब एंड टीवी यूनिट सारा मेंशन करा स्पेस प्लानिंग को देख के, और उसी स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे हमारी चीजें यहाँ पर फाइनल। मतलब अगर मैंने 2D में, मैंने बोला था ना फर्स्ट डे, 2D में अगर हमने चेयर का पार्ट दिया है तो वहां चेयर मेंशन करेंगे। छोटी सी छोटी डिटेल इंक्लूड करी जाती है ना? ये बात मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्नीचर्स की डिटेल देना इंपॉर्टेंट किस लिए होता है कि एक बेसिक पार्ट का आइडिया मिल जाता है। किसी ने पूछा कि ठीक है, आपने साइड टेबल दी है, आपने डिजाइन लिया है, 1/6 1.5 फीट आपने यहाँ पर हाइट ली है, ठीक है, डोर के पार्टीशन आपने कितने लिए हैं, साइड टेबल का आपने टोटल साइज कितना लिया है, और उसी के बेसिस पे हमारा क्या बनेगा, उसी के बेसिस पे हमारा 3D बनता है, दिस वन। एलिवेशंस पे हमने काम करा। अब एलिवेशंस पे जब काम होता है तो एलिवेशंस पे लोग, अगर हम डिटेल्ड वैसे नहीं दे रहे हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, नॉर्मली अगर हम अपने क्लाइंट को ये भी डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, फर्नीचर्स की डिटेल, ऑब्जेक्ट के साइजेस, स्विच बोर्ड की हाइट, बेड बैग की डिटेल्स, 3 इंचेस थिक पार्टीशन फिनिश विथ MDF प्लस PU कलर, ग्रूविंग कितनी है, 4 mm की ग्रूविंग है, ड्रॉर फिनिश विथ लेमिनेट, वुडन हैंडल, वुडन लेग। अगर हम अपनी डिटेल को कंपेयर करें इस प्रोजेक्ट से, तो आपको लगता है कि हमारी डिटेल्स इसके बेसिस पे बहुत कम होगी? नहीं, ओवरऑल हम लोगों ने तो हर एक पार्ट को डिटेल करा है, उसको कंपेयर करेंगे तो।
राइट? ये होता है काम करने का मेथड। फर्नीचर लेआउट पे काम करना, उसकी डिटेल को मेंशन करना, इंटीरियर में फर्नीचर लेआउट को कैसे डिजाइन करा जाता है कुछ इस वे में, मतलब इंटीरियर में। आर्किटेक्चर में हम नहीं करते। अगर आप इंटीरियर में बना रहे हो ना, तो इंटीरियर में आप एक फ्लोरिंग, एक फर्नीचर लेआउट आप इस तरह मेंशन करोगे। मैंने गाइड भी करा था, वॉल में कलर, फ्लोरिंग वगैरह करना। ये इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो हर एक पार्ट। ठीक है। काम करते हैं लोग इस लेवल की डिटेल पे, प्रोफेशनल। बस इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है, साइजेस, डिटेल्स, हर एक ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड साइजेस। और हमने इस डिटेल से ज्यादा काम किया है अपनी ड्राइंग्स पे। हर एक पार्ट को हम लोगों ने बहुत डिटेल में मेजर करा है। तो इन दोनों को कंपेयर अगर हम करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग किस पार्ट पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। इतनी डिटेल्स इंक्लूड करने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है